सब लोग बैठ जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आज की शाम मैं महसूस कर रहा हूं कि आपके बीच में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा है, मनुष्य की आयु तो घास के समान है, मनुष्य मिट्टी है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि को किया और अपने पवित्र आत्मा को देकर उसका सामर्थ के साथ अभिषेक किया कि वो यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा करे, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को लताड़े, भगाए। वो मनुष्य जो सचमुच में कुछ भी नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से मुर्दों को भी जिंदा करे, ऐसी शक्ति परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दी है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर ने भरा है। और आज मैं एक बात सोच रहा था, जैसे बाइबल में लिखा है कि उसने कलीसिया में पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक करके नियुक्त किए। वो अपने सेवकों को नियुक्त करता है कि वो कलीसिया की सेवा करे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करे, वो लोगों को नरक में जाने से, नाश होने से बचाए। परमेश्वर अपने दास लोगों को ऐसी सामर्थ्य से भरकर खड़ा करता है। मैं जानता हूं, मेरे 30 साल का अनुभव है कि प्रभु की सेवा कोई ऐड़ा गैड़ा नथु खैरा नहीं कर सकता है, बल्कि वो ही कर सकता है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया हो। और अगर परमेश्वर किसी को खड़ा ना करे तो उसके द्वारा वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट भी नहीं करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सेवकों के लिए कि वो अपने दासों पर ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह करता है और ऐसी सामर्थ्य से अपने दासों को भर देता है। उसने असीमित सामर्थ, असीमित अभिषेक अपने दासों के ऊपर बहाए हैं और एक से एक आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अपने सेवकों के द्वारा किए हैं। उसके सेवकों ने मुर्दों तक को जिंदा किया है। हालेलुया। तो सचमुच ये बात बड़ी धन्यवाद के योग्य है कि उसने कलीसिया को बिना पास्टर के नहीं छोड़ा, कलीसिया को बिना प्रेरित के नहीं छोड़ा, कलीसिया को बिना नबी के नहीं छोड़ा, कलीसिया को बिना प्रचारक के नहीं छोड़ा, बल्कि उसने नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। तो आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपसे प्यार करके अपने सेवकों को आपके बीच में भेजा है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में दिखाए
परमेश्वर अपने सेवक की प्रार्थना के द्वारा आपको चंगा करे, आपको छुटकारे दे, आपकी जिंदगी और परिवार के माहौल को बदल दे। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 19। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप जहरीला होता है, सांप कुत्ता नहीं, सांप शेर नहीं, सांप हाथी नहीं, सांप सांप होता है। एक बार डस लेगा, मनुष्य के जीवन में मृत्यु का भय आ जाएगा, और केवल भय ही नहीं, अगर उसका जहर चढ़ गया तो मनुष्य के जीवन में मौत को लेकर आता है। भयंकर जानवर है, भयंकर जहर भरा है, आदमी को जान से मार सकता है। लेकिन यीशु बोलता है, मैंने तुम्हें सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है। कैसे रौंदने का? अपने पैरों के तले। हालेलुया। अपने पैरों के तले तुम सांपों को रौंदोगे, तुम बिच्छुओं को रौंदोगे। बिच्छू तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसका जहर तो बहुत ही खतरनाक। अगर काटेगा तो मनुष्य बचेगा नहीं, मरेगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को बिच्छुओं को भी रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, सांप और बिच्छू ये मामूली से सांप और बिच्छू नहीं जिनकी यीशु बात करता है। ये दुष्ट आत्माएं हैं, बदरूहें हैं, नरक के दूत हैं, जो मानव जाति के पीछे पड़े हैं और तरह तरह से उन्हें डसते हैं, तरह तरह से उन्हें डंक मारते हैं, तरह तरह की बीमारियों को मनुष्य के जीवन में लेकर आते हैं, तरह तरह की समस्याओं को मनुष्य के जीवन में लेकर आते हैं। ये बदरूहें हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जिनको प्रभु यीशु सांप और बिच्छू बता रहा है। ये बदरूहें किसी सांप से कम नहीं होती है, ये बदरूहें किसी बिच्छू से कम नहीं होती हैं। ये मनुष्य के जीवन में तरह तरह का विनाश पैदा करते हैं। ये बदरूहें हैं जो लोगों के ऊपर कर्जे को चढ़ाती हैं। ये बदरूहें हैं जो लोगों को परेशानी में, समस्याओं में, लाचारी में डालती हैं। ये बदरूहें हैं जो बीमारियों को लेकर आती हैं। ये बदरूहें हैं जो मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती हैं। लेकिन उन्हीं बदरूहों को अपने पांव के तले रौंदने का अधिकार अपने विश्वास करने वाले सेवकों को देता है। हालेलुया। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। लिखा है, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। लिखा है, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। ये सामर्थ
ये अभिषेक परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों को देता है। आगे लिखा है, शत्रु की सारी सामर्थ पर, जितनी भी शैतान की सामर्थ है, ताकत है, सारी ताकत पर, थोड़ी बहुती पर नहीं कि तू छोटी मोटी दुष्ट आत्मा को लताड़ेगा, छोटी मोटी बीमारी को भगाएगा, तू बस पेट के दर्द, सिर के दर्द को ही भगाएगा, छोटी मोटी नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एड्स है, कैसी भी बीमारी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से हमारे पैरों के तले है। हालेलुया। सारी सामर्थ, लोग 10-10 सालों से, 15-15 सालों से जादू टोनों से ग्रस्त रहते हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों के घरों में 20-20 सालों से काम करती रहती हैं, निकलती नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अविश्वास है। उसका कारण परमेश्वर की ताकत पर, उसके अभिषेक पर भरोसा ना रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 50 साल की हो, 100 साल की हो, 1000 साल की दुष्ट आत्मा हो, वो यीशु मसीह के नाम से हमारे पैर के तले है। हालेलुया। मैंने देखा है अपनी सेवकाई में, अपनी जिंदगी में, 18, 20 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, और जब उसके लिए प्रार्थना किया तो वो दुष्ट आत्मा उनके बीच से निकलकर हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने का कारण केवल एक ही है कि यीशु मसीह अपने सेवकों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता और अभिषेक करता है। हालेलुया। सारी सामर्थ, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी लाचारी हो, कितना भी बड़ा कर्जा हो, कैसी भी समस्या है, सबके ऊपर परमेश्वर ने अपने सेवकों को अधिकार दिया है यीशु के नाम में, कि वो उसे अपने पैरों के तले रौंदे। आमीन। मैंने यीशु के नाम से असंभव को संभव होते देखा है। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह के नाम से एड्स को गायब होते देखा है। मैंने यीशु मसीह के नाम से कैंसर को खत्म होते हुए देखा है। मैंने यीशु के नाम से बढ़ते हुए लोगों को जीवन पाते हुए देखा है। क्योंकि वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मतलब होता है अभिषेक परमेश्वर उद्धार करता। जिसका अभिषेक किया गया है उद्धार करने के लिए, जिसका अभिषेक हुआ है छुटकारा देने के लिए, जिसका अभिषेक हुआ है अंधों को आंखें देने के लिए, बहरों को कान देने के लिए, गूंगों को जुबान देने के लिए, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु के अलावा किसी का परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया है उद्धार करता होने के लिए। केवल एक ही अभिषिक्त उद्धार करता है, और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे काम यीशु ने किए ऐसे काम किसी ने भी नहीं किए।
जैसे काम यीशु करता है ऐसे काम कभी कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। केवल यीशु है जो महान है, केवल यीशु है जो सच्चा है, केवल यीशु है जो सामर्थी है।